तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैंग क्वीन सिमी को ग्रीट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन क्वीन सिमी सैंग का नाम सुनने के बाद उसे इग्नोर करते हुए एल्डर त्यांग को हील करने के लिए आ जाती है और फिर अपनी पावर से एल्डर त्यांग को हील करना भी शुरू कर देती है। तब हील हो जाने के बाद एल्डर त्यांग क्वीन सिमी को थैंक यू सो मच सीनियर कहते हैं और फिर वो सैंग के पास आके उससे कहता है कि हम लोग शायद पहले भी मिल चुके हैं। तब सैंग कहता है कि हाँ, हम लोग पहले म्यूजियम में मिले थे, जिस पर एल्डर त्यांग कहता है कि तुम काफी टैलेंटेड पर्सन हो, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा फ्यूचर अपोनेंट क्विसन जून भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जिसे सुनकर सैंग भी अब क्विसन जून के बारे में सोचने लगता है। तब एल्डर सूली कहते हैं कि अभी क्विसन जून जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि अगर ये चाहे तो क्विसन जून को भी बहुत ही जल्द कैच कर सकता है। जिस पर एल्डर त्यांग सैंग से कहते हैं कि इस लाइफ में तुम्हारा अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो, इसीलिए दूसरों से कंपैरिजन करने के बजाय तुम अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करना। और ये कहकर एल्डर त्यांग एल्डर सूली और क्वीन सिमी को ग्रीट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब ये देखकर सैंग भी थोड़ी दूर जाके एल्डर त्यांग को जाते हुए देखने लगता है, जिस पर क्वीन सिमी अब एल्डर सूली से कहती है कि मैं इस लड़के से हेट नहीं करती, लेकिन जुइरोंग ने मुझे बताया है कि ये किस टाइप का पर्सन है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि इस पर्सन के मुंह से मैं जुइरोंग का नाम भी सुनूं। तब ये सुनकर एल्डर सूली कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि जुइरोंग ने तुम्हें इसके बारे में क्या बताया है, लेकिन यकीन मानो मैं इस लड़के के साथ जितने दिन भी रहा हूँ और मैंने इस लड़के के बारे में जो कुछ भी फील किया है, उससे मुझे यही लगता है कि ये हर चीज में क्विसन जून से भी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन ये अपनों के साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। और दूसरी बात, ये लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि इसने मेरे कुछ टेक्निक्स को बस एक ही बार में सीख लिया है, इसीलिए मैंने इसे अपनी सारी टेक्निक नहीं सिखाई, क्योंकि आखिरकार इसे मेरी फैमिली मेंबर क्विसन जून से ही फ्यूचर में फाइट करनी है। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा रिग्रेट रहेगा कि मैं इस लड़के को अपना डिसाइपल नहीं बना पाया। और अब सैंग के बारे में एल्डर सूली के मुंह से ये सब सुन के क्वीन सिमी कहती है कि किसी भी पर्सन के बारे में तुमसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता, और अगर तुम खुद इस लड़के को क्विसन जून से भी बेस्ट बता रहे हो तो फिर इस लड़के में कोई ना कोई खास बात जरूर होगी। और फिर क्वीन सिमी एल्डर सूली से कहती है कि क्या अब तुम मेरे साथ इस पूरे वर्ल्ड की एक सैर करने चलना चाहोगे। तब ये सुनकर एल्डर सूली भी क्वीन सिमी को एक हल्की सी स्माइल देते हैं और अब सैंग वापस इन दोनों के पास आ जाता है। तब क्वीन सिमी सैंग की ओर देखते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ क्लियर हो चुकी हूँ, तो अब बताओ क्या तुम सच में जुइरोंग को लाइक करते हो। जिस पर सैंग कहता है कि सीनियर, मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो दरअसल जुइरोंग से इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर एल्डर सूली को हंसी आ जाती है। तब सैंग की बात सुन के क्वीन सिमी भी अपने मन में सोचती है कि ये लड़का थोड़ा अजीब है। और अब सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर सूली और क्वीन सिमी यहाँ से जा रहे थे और जाने से पहले सैंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें हमसे कुछ कहना है। तब सैंग कहता है कि एल्डर, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। तब एल्डर सूली कहते हैं कि इस बात को अंडरलाइन करना बंद करो, तुमने मेरी जान बचाई और इसके बदले में मैंने भी तुम्हारी जान बचाई, ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। और ये मत समझना कि मैंने तुम्हें अपनी स्किल्स को तुम्हारे टैलेंट को देख के सिखाया, वो तो मुझे इस बात का डर था कि कहीं तुम अपनी स्किल से मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे या फिर नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी कुछ स्किल्स को सिखाया था। तो अब पता नहीं हम लोग दोबारा मिलेंगे या फिर नहीं, लेकिन जाते हुए भी मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि तुम और क्विसन जून इस ह्यूमन रेस के आने वाले फ्यूचर हो, इसीलिए अपने मेहनत पे भरोसा रखते हुए अपने वीक पॉइंट्स को खत्म करो, ताकि जब फ्यूचर में तुम और क्विसन जून एक दूसरे से फाइट करो तो फाइट किसी लेजेंडरी बैटल से कम ना हो। जिसे सुनकर सैंग इन सारी चीजों के लिए एल्डर सूली को थैंक यू सो मच सीनियर कहता है, जिस पर अब एल्डर सूली भी घोड़े में बैठ के क्वीन सिमी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तब सैंग तो पहले इन दोनों को जाते हुए देखता है और फिर अपने हाथों की ओर देखते हुए उसे अपने लेजेंडरी अम्ब्रेला की याद आती है। तब सैंग पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर सूली मेरा अम्ब्रेला तो देते जाइए, लेकिन तब तक एल्डर सूली वहाँ से जा चुके होते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम ली माउंटेन को देखते हैं, जहाँ पर जुइरोंग क्विसन जून से मिलने के लिए आई थी। तब क्विसन जून भी अपनी आंखों को खोलते हुए जैसे ही जुइरोंग को देखता है तो उठ के सीधे बैठ जाता है और क्विसन जून से पूछता है कि तुम कब आई, क्या तुम बहुत ही देर से मेरे जागने का वेट कर रही थी। जिस पर जुइरोंग कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये देखने आई थी कि आखिर सीनियर ब्रदर कैसे हैं। तब ये सुनकर क्विसन जून जुइरोंग की ओर देखते हुए एक स्माइल देता है, जिसे देखकर जुइरोंग को बहुत ही अटपटा सा लगता है, क्योंकि अब वो किसी और को पसंद करने लगी है और उसे ये भी पता है कि क्विसन जून भी उसे लाइक करता है। जिस पर अब जुइरोंग कहती है कि ब्रदर, मैं कुछ दिनों के बाद कैपिटल वापस लौट रही हूँ। तब क्विसन जून पूछता है कि क्या ये तुम्हारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। जिस पर जुइरोंग कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही अपने घर लौट रही हूँ। और अब तो चूंकि चैंग सैंग भी जुओ गार्डन से लापता हो चुका है, तो अब इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना है ये तो एल्डर सी देखेंगे। तब क्विसन जून कहता है कि ओके, तुम आराम से कैपिटल चली जाना और अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो बस एक लेटर लिख देना। जिस पर जुइरोंग भी यस कहते हुए कहती है कि मैं कैपिटल कुछ दिनों के बाद जाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं डाउन हिल टीचर से मिलने जा रही हूँ। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम एल्डर सूली और क्वीन सिमी को देखते हैं, जहाँ पर क्वीन सिमी एल्डर सूली से कुछ सीरियस बातों को कर रही थी, लेकिन एल्डर सूली का ध्यान तो बस खाने में था। तब क्वीन सिमी एल्डर सूली को रोकते हुए कहती है कि आखिर कब तुम अपनी लाइफ में सीरियस होगे। जिस पर एल्डर सूली कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि अगर मैं सीरियस हो गया तो फिर आगे
क्या होता है। अब क्वीन सिमी कहती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जुई रोंग भी यहाँ पे आ जाती है और इन दोनों सीनियर्स को ग्रीट करती है। तब एल्डर सुली क्वीन सिमी से कहते हैं कि जाओ जाके पहले जुई रोंग की प्रॉब्लम्स को निपटाओ, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम के सामने हमारी प्रॉब्लम बहुत ही छोटी है। और अब तुम्हें ये भी क्लियरली नहीं कह सकता कि क्विसन जून और चैंग सेंग में कौन बेस्ट है और इसे उन दोनों में से किसे चूज करना चाहिए। जिस पर क्वीन सिमी कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो अपनी जूनियर के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। तब एल्डर सुली कहते हैं कि ये इसकी लाइफ की बात है, इसीलिए सही पार्टनर ढूंढने के लिए हमें भी इसका पूरा योगदान देना ही चाहिए। जिस पर क्वीन सिमी कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। और अब जुई रोंग कहती है कि मैं उन दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी इन सब चीजों के बारे में भूल के बस कैपिटल अपने फैमिली और डिवाइन एम्प्रेस के पास जाना चाहती हूँ। तब एल्डर सुली पूछते हैं कि तुम कैपिटल के लिए कब निकल रही हो। जिस पर जुई रोंग कहती है कि बहुत ही जल्द। तब एल्डर सुली अपने सामान में कुछ ढूंढते हुए कहते हैं कि वाह क्या कोइंसिडेंट है, अब जब तुम कैपिटल जा ही रही हो तो फिर मेरा ये छोटा सा काम कर दो, मेरे पास चैंग सेंग की कोई चीज रह गई है, इसे तुम उसे लौटा देना। जिस पर जुई रोंग कहती है कि लेकिन आज तक तो मैं उससे मिली भी नहीं। तब एल्डर सुली कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, जब तुम दोनों 4 साल के हुआ करते थे तो फिर आपस में बहुत ही ज्यादा झगड़ते थे, लेकिन जैसे ही तुम दोनों का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ तो फिर इस वजह से तुम्हारे फादर तुम्हारे ग्रैंडपा से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। उसके बाद दावजी और तुम्हारे ग्रैंडपा आपस में फिर कभी नहीं मिले, जिसकी वजह से तुम दोनों भी एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर हो गए। जिस पर अब ये सब सुन के जुई रोंग को भी ये समझ में आ जाता है कि चैंग सेंग बिल्कुल सही सलामत कैपिटल पहुंच चुका है। और अब एल्डर सुली समरेला को निकालते हुए कहते हैं कि लो मुझे ये मिल गया। और फिर एल्डर सुली समरेला को देखते हुए कहते हैं कि चैंग सेंग मुझे उम्मीद है कि तुम इस स्वॉर्ड के प्राइड को बनाए रखोगे। और इतना कह के वो इस समरेला को जुई रोंग को दे देते हैं। तब इस अम्ब्रेला को देखते जुई रोंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और बिना कोई एक्सप्रेशन दिए बस इसी अम्ब्रेला को देखने में खो जाती है। जिसके बाद जुई रोंग इस अम्ब्रेला को ओपन करते हुए कहती है कि ये अम्ब्रेला तो इसका मतलब चैंग सेंग। और अब इन्हें आधे अधूरे बातों को कहते हुए जुई रोंग को सारी बातें एकदम से समझ में आने लगती है कि जिससे वो इतने दिनों से मिलने के लिए तरस रही थी वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि चैंग सेंग है। जिस पर अब क्वीन सिमी जुई रोंग से कहती है कि जुई रोंग क्या हुआ, तुम इस अम्ब्रेला को इतने गौर से क्यों देख रही हो। तब जुई रोंग भी इस अम्ब्रेला को क्लोज करते हुए कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं। जिस पर क्वीन सिमी कहती है कि जुई रोंग तुम इस कैपिटल की होली गर्ल हो और इस वजह से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है ये तो तुम्हें पता ही होगा। इसके अलावा अब बहुत ही जल्द एकेडमी टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा और तब कोई भी एकेडमी किसी दूसरे एकेडमी को चैलेंज कर सकता है, इसीलिए तुम्हारे पास ये अच्छा मौका होगा ये जानने के लिए कि चैंग सेंग तुम्हारे लायक है या फिर नहीं। तब ये सुनकर जुई रोंग कहती है कि क्या आप ये चाहती है कि मैं अपने एकेडमी की तरफ से चैंग सेंग को चैलेंज करूं। जिस पर क्वीन सिमी कहती है कि बिल्कुल सही, इससे पूरे कैपिटल को पता चल जाएगा कि चैंग सेंग किस लायक है। तब ये सब सुन के जुई रोंग भी यस टीचर कहती है और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चैंग सेंग भी कैपिटल में वापस लौट आता है, जहाँ पर कैपिटल के लोग सेंग को देखकर डीमन का जासूस कह के चिढ़ा रहे थे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।